अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 जो स्टार्ट की थी उसका सेकंड पार्ट करना है। तो हमने अब ये वाला पार्ट करना है। तो इस पार्ट में हमारे पास देखें, आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर 5 है बेस। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और डेसिमल में कन्वर्ट करके ये हमने इसको इस डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो है इसका डेसिमल नंबर बनाना है, लेकिन ये बेस 5 में करना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको हम क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2044 विद बेस 5। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। हमारे पास है क्वेश्चन 2044 बेस 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका हमने करना है सोल्यूशन। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है जी। हम करने लगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, 2044 विद बेस 5। ये बेस 5 है, तो इसके साथ हमने इसको स्टार्ट करना है। तो हमारे पास है जी ये 044 बेस 5 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, जैसे हमने पिछले बाइनरी नंबर में किया था। फिर प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाय बेस, फिर प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय बेस। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस। ठीक है, और आगे क्या है हमारे पास, फिर ये देखें ये वाला 4 है, नेक्स्ट फिर 4 है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको 4 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, +4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बेस। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसकी पावर लगानी है। तो पावर मैंने आपको बताया था कि पावर हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहली जो हमारे पास आखिर में बेस आती है उसकी पावर 0 लगाते हैं। उसके बाद पावर 1 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 3 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पावर क्या है, यहाँ पर आगे पावर नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन जो है वो है इस तरह से कि 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 रेज़ टू पावर 3 जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, 5 की पावर 3 होती है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास ये 3 दफ़ा 5 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 5। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो ये आ गया 5 5 ज़ा 25, और 25 को फिर दोबारा 5 से देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्या करना है, ये वाला जो 5 था, 5 की पावर 3 थी, हमने इसको जो है ना क्या करना है, 125 लिखना है। ठीक है, 5 की पावर 3 125 है हमारे पास। तो अब इसको हम ज़रा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 की पावर 3 होगी 125, ये हमने देख ली। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 क्या होगी, 25। 0 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 5 ही होती है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा प्लस यहाँ पर 20। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास क्या, +20। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। ठीक है जी, तो 4, ये 4 और ये 5 की पावर 0। अब एक बात आप हमेशा याद रखें कि किसी भी कांस्टेंट या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब वो 5 की पावर 0 हो, वो हमारे पास 6 की पावर 0 हो, वो भी 1 के बराबर होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास 5 की पावर 0 तो हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 +4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलें, तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि सबको प्लस करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबको प्लस करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या बनता है। ठीक है जी, तो आप देखें कि 125 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 125 है हमारे पास, इसको हमने जब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आ जाएगा 125 2 ज़ा 250, प्लस अब 0 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0, प्लस उसके बाद ये हमारे पास आ गया 20। ठीक है, ये 20 लिखा हुआ है, प्लस उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
अब हमें इन सबको प्लस करना है, ठीक है। ये 250, 0, 20 प्लस 4, तो हमारे पास आ जाएगा 250 और 20 270, 270 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 274। तो आपने देखा कि किस तरह हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आ गया हमारे पास क्या, 274, ठीक है नी। तो इस तरह आपने बेस 5 का जो सिस्टम है उसके अंदर हमने किसी भी नंबर को जो कि बेस 5 के सिस्टम में कन्वर्टेड है उसको हम किस तरह से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, हम वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है कि आप ये देखें, ये वाला हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो इसकी है 3, थर्ड पार्ट की हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये आप वैसे सॉल्व करेंगे जैसे आपने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉरी उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पर फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास अब देखें यहाँ पर है बेस जो है ना 8 का सिस्टम, ठीक है। ये देखें ये वाला बेस 8 का सिस्टम है। तो अब हमने क्या करना है, बेस 8 के सिस्टम को सॉल्व करना है। तो बेस 8 के सिस्टम में भी हम इसी तरह से बेस 8 को हर नंबर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फिर जो है लास्ट में देखेंगे कि इसका क्या बाइनरी नंबर बनता है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 7016 विद बेस 8, चलें जी इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी 70, उसके बाद क्या था जी हमारे पास 16 विद बेस 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 7016, बेस क्या है इसकी 8 है, ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पहले क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब हम इसको देखते हैं 7016 विद बेस 8, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं जी तो 7016 विद बेस 8, तो हमारे पास कैसे होगा ये, सबसे पहले 7, ठीक है, ये वाला 7 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली बेस 8, ठीक है। थोड़ी देर इसको हम सही तरह करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आती है 8, ठीक है जी, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है 0 मल्टीप्लाइड बाय बेस 8, फिर उसके बाद प्लस करते हैं हम 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 8, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं जी। हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, बेस से, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय बेस, ठीक है। अब हमारे पास ये जो बेस है इसकी पावर यहाँ से हम 0 लिखना शुरू करेंगे, कहाँ से, सबसे लास्ट वाले से। तो हमारे पास आ जाएगी 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, ठीक है जी। अब 8 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, 8 की पावर 3 हमारे पास होती है, 8 की पावर 3 का मतलब है हमारे पास क्या, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। अब 8 को हम क्या देते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 64, क्या आएगा 64। आगे फिर वो फर्दर हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम 64 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, 512, ठीक है। तो ये हमारे पास देखा हमने कि 8 की पावर 3 जो है वो 512 मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 512 जो है ये फर्दर 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, इस वाले 7 से भी इसने मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना फर्दर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 3 हमने देखा था कितनी बनी थी, 512 बनी थी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी 512, ठीक है बेटा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब जीरो जब भी किसी भी बेस की पावर से जब जीरो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं उसको टोटल जीरो कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। प्लस 8 की पावर 1 8 ही होगी, तो 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो है ना 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये बात भी याद रखनी है कि 8 की पावर अगर 1 हो तो वो 8 ही होती है, इसी तरह अगर 5 की पावर 1 है तो वो भी 5 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर कांस्टेंट की पावर 1 हो तो वो दोबारा वही कांस्टेंट आंसर आता है, ठीक है। प्लस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, तो आपको मैंने ये बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम 1 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 से, ठीक है जी। तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 6
मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक हो गया। हम ज़रा इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं दोबारा से। तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, 512 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 7 2 14, 7 1 1 और 7 8, 7 और 7 5 35। ठीक है, इसको हम दोबारा वेरीफाई करके देख लेते हैं कि 7 को हमने मल्टीप्लाई करना किससे, 512 से। ठीक है, तो 512 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 1 7, 1 कैरी, 7 1 1 और कैरी में ऐड, ये कैरी ऐड करेंगे तो 8 और 7 5 35। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आंसर क्या बने हैं, ये बना है 35। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आंसर जो आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 3581। ठीक है, 3584। ठीक है, सॉरी ये 14 का 4 था, मुझसे गलती से 1 लग गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब ये हमारे पास 3584 इसका आंसर आ गया। उसके बाद प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, हम इस सारे को ज़रा क्लियर करके देख लेते हैं। ठीक है, इतना हिस्सा हमने क्लियर करके देख लिया। तो हमारे पास अब आंसर क्या है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सॉरी हमारे पास, इसको ज़रा हम सही तरह से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमने ज़रा क्लियर करके नहीं लिखा हुआ है, इसको हम ज़रा सही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आता है 3500। ठीक है, 84। ठीक है, प्लस उसके बाद हमारे पास 8 में 0 ऐड करेंगे 8 ही आएगा। ठीक है, इस 8 में ये 0 ऐड करेंगे 8 ही आएगा, और प्लस 6 1 6 हो जाएगा। तो प्लस 8 हो गया हमारे पास, और प्लस ये 6 1 6 हो गया। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब हम नीचे चलते ही नहीं, हमारे पास ये जो इसका टोटल आंसर बनता है वो क्या बनता है। ठीक है, तो हम इसको जो है ना ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 3। ठीक है जी, हमारे पास ये आ जाता है, एक मिनट ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर करके काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है ये 3584, और 8 और 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है जी, हमारे पास कितने हो जाएंगे, 14। तो हम इनको टोटली 14 यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी हमने इसको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास ये आंसर कितना बनता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बनता है जी 4 + 4 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस 4 में ये 4 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है जी, इस 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये 3। ठीक है, 3598 ये हमारे पास इसका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट 3598 आंसर आ गया है। तो आंसर हमारे पास क्या बना है, 3598। तो हमारे पास बन जाएगी 3598 आंसर है। ठीक है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आपने देखा कि किस तरह ये हमारे पास जो है ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, जो हमने करना था, और इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, और आपने देखा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो इसकी जो इसका जो सोल्यूशन है वो आपने देखा कि किस तरह, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ये वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारा सॉल्व किया है। तो इसको सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर बना है वो क्या बना है, वो बना है हमारे पास 3598। ठीक है जी, इस तरह से आपने अपने ये तमाम क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने, और सॉल्व करके आपने जितने भी नंबर सिस्टम है हमारे पास ऊपर दिए गए यहाँ पर, इनको हमने जो है सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, अब देखें ये हमारे पास बेस 8 का सिस्टम है, आप इसको वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने ये वाला पार्ट किया है। इसी तरह बेस 2 का सिस्टम है, इसको वैसे करेंगे जैसे हमने पहले लेक्चर में ये वाला पार्ट किया था। ठीक है जी, और इस तरह फिर बेस 2 का ये वाला सिस्टम। ठीक है जी, ये देखें ये वाला, ये भी आपका बेस 2 का सिस्टम है, इसको वैसे ही करेंगे जैसे आपने ये वाला पहला पार्ट किया हुआ है इसका। इसी तरह से हम लोगों ने ये वाला सिस्टम बेस 5 का है, जिसको हम ऐसे करेंगे जैसे हमने अभी यहाँ पे दूसरा पार्ट ये वाला किया है। ठीक है, ये वाला। तो देखें आपको अब जो है ना इसमें पूरे लेक्चर में आपने देखा कि हमने किस तरह से किसी भी कन्वर्टेड नंबर को जो किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हुआ था उसको हमने बेस जो है ना उसकी बेस सिस्टम के मुताबिक हमने उसको देखते हुए हमने उसका डेसिमल नंबर जो है वो फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है ये किसी भी नंबर का जो है डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके जो है ना कुछ क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आपने खुद घर से करनी है। ठीक है, ताकि आपका जो है ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए।
बाकी क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं किए ताकि आप लोग इनकी प्रैक्टिस खुद करें, और ख़ुद प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग जो है इनको सॉल्व करके और देखें कि आप जो है ना इस कैपेबल हो गए हैं, इस काबिल हो गए हैं कि आप क्वेश्चन कर सकें। थैंक यू सो मच। मेरे लेक्चर्स को देखते रहें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें, ठीक है। ताकि इससे ये होगा कि जो है ना आपके दूसरे दोस्त जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते वो ऑनलाइन यहाँ से स्टडी करके अपनी जो है ना तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।